जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत की। कहा जा रहा है कि ये नया रुझान नहीं बल्कि रोज़गार और आमदनी के नए दरवाजे भी खोल रही है। आज दुनिया भर में लाखों लोग एआई की मदद से फ्रीलांसिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वॉइस ओवर और दीगर डिजिटल सर्विस के ज़रिए घर बैठे आमदनी हासिल कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान के नौजवान भी इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं? कहाँ से शुरुआत की जाएगी, कौन सी महारतें सीखनी चाहिए और क्या वाकई एआई जो है वो रोजगार का जरिया बन सकता है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले चाहेंगे उनसे आपका तारुफ करवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं एआई एक्सपर्ट अहमद मंजूर साहब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। इस्लाम मैम अल्हम्दुलिल्लाह गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं। अहमद साहब, ये बताएं कि एआई से घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर ये सोशल मीडिया पे हर कोई जो हमें दिखा रहा होता है, हम तो घर बैठ के ऑनलाइन हमने ये काम कर लिया, एआई ने हमें ये सब कुछ तैयार करके दे दिया, कितनी हकीकत है इसमें? अच्छा, कुछ ना बड़ी मजे की चीजें हैं। एक्चुअली हम स्पेकुलेट भी बहुत ज्यादा कर देते हैं चीजों हम्म। को। वो जो कई दफा होता है ना, लोग स्क्रीनशॉट बना बना के शेयर कर रहे होते हैं, मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैंने ये कर लिया। मजे की बात है, वो भी एआई जनरेटेड होते हैं। राइट। अच्छा, अब अब हमारे यहाँ एक्चुअली ना चीजें रियलिस्टिकली नहीं ली जाती। बस हम्म। लोगों को एक शॉर्ट टर्म चीज चाहिए, जी मैं ये सीख लूं क्योंकि उस बंदे को ऐसे फायदा हुआ था, तो मुझे भी इस तरीके से फायदा होगा, तो मैं काम कर लूंगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि सम टाइम्स किसी के लिए कोई चीज अच्छी होती है, किसी दूसरे के लिए कोई और चीज अच्छी होती है, किसी के लिए कोई स्किल अच्छी है, किसी के लिए कोई दूसरी स्किल अच्छी है। अच्छा, एआई के आने से एक जो सबसे मजे की चीज, जैसे आपने बहुत सारी फील्ड्स का नाम लिया, हम्म। कंटेंट राइटिंग, प्रोग्रामर्स, वॉइस ओवर्स, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग। मजे की बात यह है कि जी एआई ने सबको एक सुपर पावर दे दी है। हम्म। आज आप जैसे मैस कम्युनिकेशन के हैं या मीडिया के हैं, माशाल्लाह साहब, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मीडिया का बंदा नहीं हूं या मैं राइटिंग नहीं कर सकता। ऐसे ही। ट्रू। आप ये नहीं कह सकते कि आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हम दोनों ये नहीं कह सकते कि हम दोनों को डिजाइनिंग नहीं आती। हम्म। आज सबके पास वो सुपर पावर मौजूद है। और मजे की बात यह है, किसी को ये लगता है कोई एक्सपीरियंस्ड है, कोई नहीं है, कोई क्या। मजे की बात है, एआई ने 2022 में आके एक जो है ना सबके सामने आके उसने ये शो किया कि मैं भी हम्म। कुछ हूं दुनिया के हम्म। अंदर। तो सबके पास 2022 में ही आया है। जी। सिर्फ फर्क ये है, जो लोग अपनाते जा रहे हैं और उसको सीखते जा रहे हैं, उसको उससे कितना काम लेना है, हम्म। ये सब कुछ करते जा रहे हैं ना, तो वो कामयाब होते जा रहे हैं। जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो कोई आने वाली चीज ही नहीं है, बिल्कुल हम ऐसे ही है, ट्रेडिशनल बिल्कुल वे, ऐसे ही है। वो अहमद पीछे साहब, बैठे हुए हैं। अगर किसी के पास ना टेक्निकल उसने कोई स्किल उसके पास हो, ना उसके पास सरमाया हो, तो एआई से कहाँ से आगाज वो करेगा? अच्छा, ये भी ना एक अगेन लोगों को लगता है कि बिजनेस करने के लिए या किसी चीज के लिए पैसा बहुत जरूरी है। जी। सबसे मजे की बात यह है कि आपको सिर्फ एक आइडिया की जरूरत होती है। वो आइडिया असल में, हाँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जी हमें लगता है कि हम फॉरेन पैसे दें और हमें फॉरेन बेनिफिट मिल जाए। जी, ऐसे ही है। देखें, जब आप एक डिग्री भी लेने जाते हैं ना, तो 4 साल की पढ़ाई है उसके पीछे। हम्म। और मजे की बात है, हम सिर्फ 4 साल काउंट कर रहे होते हैं, उसके पीछे 12 साल और भी हैं। 16 साल की पढ़ाई है। जी। तो 16 साल तो हम इन्वेस्टमेंट लगाने पे तैयार हैं। जब हम्म। हम एक आइडिया पे काम करते हैं, देखें कुछ, एक आइडिया अभी आया मेरे पास मिसाल जी। के तौर पे, लेकिन मेरे साथ अगर मेरे पास इस मुआशरे में रहते हुए एक आइडिया अभी आया है, तो वो 10 और लोगों के पास भी आया होगा। बिल्कुल तो ऐसे ही है। मुझे कोई ऐसा आइडिया चाहिए जो 10 साल बाद या 5 साल बाद मुझे पैसे कमा के दे। जी। रादर देन के मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं आज जाके काम करूं और कल बस ढेरों सही। ढेर तो आ फिर जाए। अहमद साहब, फिर ऐसा जब आप ये बात बता रहे हैं तो हर एक की ये सोच है, तो फिर यहाँ पे एआई की मदद से इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीलांसिंग सर्विसेज जो है वो फरोख्त हो रही हैं? अच्छा, देखें, सबसे ज्यादा कंटेंट राइटिंग। आज अच्छा। से कुछ अर्सा पहले तक जैसे लोग ना जो है कुछ लोगों की हम जैसों की कह लें, अंग्रेजी में बहुत गलतियां निकालते होते थे पहले। जी, 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 बिल्कुल। कि जी अब वो यार ये कहते हैं कि तुम्हारे अब ये बताएँगे कि एआई से करवाया हुआ है। अब ये गलती एग्जैक्टली निकाली जाती है। ठीक है। कहने का मकसद ये है, कहाँ गई वो इंग्लिश, कहाँ गया वो सारा कुछ, या ऐसे ही। कहाँ गया वो सारा कुछ के जी इंग्लिश के थ्रू जो है ना इंसान की पर्सनालिटी ग्रूम होती है। इंग्लिश का तो लेना देना नहीं है पूरी चीज में। जी। इंसान का तो अपना एक पर्सनल ऑरा होता है जो कि लोगों के सामने जाता है, लोग जिसको पसंद करते हैं। बिल्कुल।
हम तो एआई ने क्या किया, एआई ने सबको जो है ना एक ही सफ में खड़ा कर दिया। आज वो चीज साबित हो रही है कि वो महमूद अयाज खड़े हो गए एक ही सफ में। वो समथिंग को शेयर भी है ऐसा, राइट? जी, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, ठीक है। तो हम सब बराबर हो गए। हुँ, अब कौन उससे ज्यादा फायदा उठाता है वो ज्यादा पैसे कमा लेगा, कौन कम कमाता है। अब जैसे मैंने पहले बात की कि कंटेंट राइटिंग एक बड़ा इजी टूल है। अच्छा, अब लोग इसमें क्या करेंगे, लोग इसमें एक छोटी सी चीज करेंगे कि जी कंटेंट राइटिंग के हमें फॉरेन पैसे चाहिए। हुँ, फॉरेन तो पैसे आपको नहीं मिल सकते। पहले आप कोई फ्री ब्लॉगिंग करेंगे, पहले आप कोई फ्री जाके लिंक्डइन के ऊपर लिखेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे लिखेंगे, तब लोग आपको लोगों आपको बात समझ लोगों को आपकी बात समझ आनी शुरू होगी और वो आपको पैसे देना शुरू करेंगे। इसी तरह वेब डेवलपमेंट में है, जी, इसी तरह किसी भी और चीज का आप नाम ले लें, वो सब चीजें इसी तरीके से अब काम कर रही हैं। जी। आपने अभी फ़ोकस किया है कंटेंट राइटिंग पे, तो क्या ये वाक़ई एक काबिल-एतमाद जो है आपका करियर बन सकता है अगर आप इस पे फ़ोकस करें तो? व्हाई नॉट? मैं वही तो बात कर रहा हूं मैम। देखें, आज एआई की मदद से हर इंसान प्रोग्रामर भी है, हर इंसान कंटेंट राइटर सही, भी है, हर मगर इंसान डिजाइनर भी है। अहमद साहब, यहाँ पे जो कंटेंट राइटिंग की बात आती है ना, तो उसमें ये होता है कि आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जो आपने कंटेंट टूल से एग्जैक्टली। लेना है। ये वाली बात आपको याद है, आपने भी मुझे पहले बताई थी। यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी ग्राफिक डिजाइनिंग में एआई टूल्स कितने मददगार हैं और क्या ये डिजाइनर्स का मुतबादिल वाकई हैं इस अच्छा, लेवल पर? मुतबादिल कभी कोई चीज नहीं होती किसी की। हुँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ बन गया हुआ है कि कोई आएगा तो हमारी जॉब ले लेगा। वो आपके काम को आसान करके आपको अपग्रेड करता है हमेशा। सही। जैसे डिजाइनिंग के अंदर, अब इसको ऐसे सोच के देखे ना, आपके ज़हन में आया मैंने एक बॉल बनाना है, हुँ, ठीक है? उस बॉल के अंदर, आप बॉल तो आपको एआई ने बना के दे दिया, लेकिन उसको बताना, उसमें कलर स्कीमिंग, उसके अंदर और चीजें, उसके अंदर डिजाइनिंग, वहां पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो रही है। हुँ, तो जितने लोग एआई को या जितने टास्क को जितना जल्दी और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ उसको जो है बेहतर बना सकेंगे, वो ज्यादा आगे जी, चले जाएंगे। जी, जो सिर्फ उसकी उसमें बैठे रहेंगे ना, ऐड योर नेम हेयर और ऐड योर डेट हेयर के अंदर, जी। तो वो बेचारे फंस जाएंगे। जी, अहमद साहब, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? आम और सादा अल्फाज में समझाइएगा, और क्या वाक़ई ये भी जो फ्यूचर की में कोई अहम स्किल है इसकी? देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ना मजे की बात है, हम सारे शुरू से करते आ रहे हैं। अच्छा। जैसे हम गूगल पे लिखते थे, मुझे ये इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं कई दफा अपनी ट्रेनिंग या सेशंस के दौरान ना एक बात करता होता हूँ, गूगल यूज करना आता है, सबके हाथ खड़े होते हैं, यस। मैं जब उनको कहता हूँ ना सही से यूज करना आता है, हुँ, वो कहते हैं सर इसका क्या मतलब है। मैंने कहा वो हैश का साइन दे के, फिर मैं उनको बताता हूँ ये हैशटैग कहाँ से निकला है असल में। मैं के जी कॉलम्स दे के हुँ, आप प्रॉपरली सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड गूगल एडवांस सर्च। ठीक है? सही। तो पहले हम उसको कहते थे गूगल सर्चिंग या फाइंडिंग या समथिंग, कुछ और इस तरीके से नाम उसको लिया जाता था। हुँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप कितना अच्छा सवाल कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से एआई को बता रहे हैं कि मुझे रिजल्ट क्या चाहिए। हुँ, इसके डिफरेंट यानी इसकी टाइप्स है, टाइप्स मतलब यानी कि इसके डिफरेंट ना इसके अंदर पार्ट्स बन जाते हैं। सही। जैसे पहले आप उसको उसका रोल बता रहे हैं, उसके बाद आप बता रहे हैं मुझे ये चीज चाहिए, उसके बाद आप बता रहे हैं कि अच्छा मुझे एंड रिजल्ट इस किस्म का चाहिए, इसकी कलर स्कीमिंग ये होनी चाहिए, तो वो आपको उस तरह का रिजल्ट देगा। अगर सही, आप उसे सिंपल जेनेरिक क्वेश्चन करेंगे, वो जेनेरिक आंसर दे देगा आपको। सही। तो प्रॉम्प्ट के साथ करेंगे तो वो आपके मुताबिक जो आपने सोच बनाई हुई है उसके जी हाँ। मुताबिक आंसर आएगा। अभी आपसे ये जी। जानना चाहूँगी, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि कहा जाता है कि एआई की मदद से जो है घर बैठे पैसा कमाएँ और ये वाली स्किल सीख लें, ये कर लें, तो ये फ्रॉड से किस तरह बचें पैसे कमाने के नाम पर? इसका मैं बड़ा माजरत के साथ जो बात करने लगा हूं, जब तक लालची जिंदा है तब तक फ्रॉड नहीं मरता कभी भी। ये कामयाबी की तरह ठीक। तरफ गामज़न रहेगा। देखें, मजे की बात ये है, ड्रीम बेचना जो है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ ड्रीम देखना गलत है, हुँ, लेकिन ड्रीम बेचना वाकई गलत है। जब आप किसी को ये कह देते हैं ना कि तुम ये काम कर लो इसके बाद इतने पैसे कमा लो, बिल्कुल। ये काम कर लो इसे ऐसे हो जाएगा, ऐसा असल में लाइफ में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हुँ, जब तक आप चीज को खुद करके नहीं देखते, जब तक आप ये नहीं देखते कि उसमें नॉलेज क्या है। जैसे अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। हुँ, यानी मैंने अगर एक रिपोर्ट बनानी है, जैसे मैं हमेशा जो होस्ट होते हैं, आप जैसे माशाल्लाह जो नॉलेजेबल होस्ट होते हैं, उन सब की मैं हमेशा तारीफ इसलिए करता हूं कि हर क्वेश्चन का यानी एक अच्छे क्वेश्चन का आंसर अच्छा होता है हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसीलिए आपके पास नॉलेज होगा तो आप अच्छा क्वेश्चन कर सकेंगे।
तो इसीलिए आपको ये जो फ्रॉड्स आ रहे होते हैं ना, हमें लग रहा होता है क्योंकि फ्रॉड हमेशा वहां पे होता है जहां पे डर होता है। जब आप डर जाते हैं, अगला कहता है, क्योंकि हमें देखें, हमें एक चीज से डर लगता है कि जी हम दुनिया से पीछे ना रह जाएं इस चीज के अंदर। जी जी लोग अपना के क्या कर रहे हैं, हर इंसान की एक क्वालिटी है। आप उस क्वालिटी को पहले जान लें। कोई प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकता है, कोई अगेन लिख अच्छा सकता है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी कर सकता है, जी कोई डिजाइन अच्छा कर सकता है। सिर्फ ये सोच लें कि कौन सी चीज आप अच्छी कर सकते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। एआई में उससे हेल्प ले सकते। अभी एक और बात जेन में आ गई कि देखें, जब हम एआई टूल्स की बात करते हैं तो जी टूल किट्स बनने वाली हैं। जी आपकी भी एक टूल किट होगी, आप चैट जीपीटी यूज करते होंगे, क्लाउड यूज करते होंगे कंटेंट राइटिंग के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए या डिफरेंट और चीजों के लिए। जी तो आपको वो यूज करना आता। इसी तरह मैं एज ए एंटरप्रेन्योर उसको डिफरेंट तरीके से लूंगा। एक रिसर्चर के पास डिफरेंट टूल्स होंगे। एक और बंदा जो है, अब जी देखें, जेमिनाई भी सेम काम करता है, चैट जीपीटी भी सेम काम करता है और क्लाउड भी सेम काम करता है, लेकिन मुझे कौन सा टूल कब यूज करना है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें ये सीखना है असल में। जब हम ये सीख जाएंगे ना, तो हमें वो बंदा आगे नहीं कोई कुछ कह सकेगा जी कि जी ये वाला टूल सीख लो, ये बड़ा काम का है। ठीक ऐसे है। ही जैसे अभी मैं आपसे पूछने वाली थी कि क्या आप इस तरह की कोई हेल्प कर सकते हैं हमारे नौजवानों की, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम सीखना चाहते हैं, उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है, कि क्योंकि आगे जो दुनिया है, डिजिटल की दुनिया है, उसमें आप जब तक कोई स्किल नहीं होगी आप काम नहीं कर सकेंगे ना। और फिर अभी आपने कहा जी कि मुख्तलिफ आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो उसी तरह काम करेंगे जिस तरह आप उनसे काम करवाएंगे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या आप सजेस्ट करके जाएंगे हमारे यंगस्टर्स को खास तौर से? सबसे पहले तो सबसे ये इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। कोई अगर आपके पास आके कहता है ना ये चीज कर लो और इससे ये कमा लो, उससे दूर भाग जाओ भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सही है। नंबर वन। नंबर टू, टूल्स को खुद से देखें। जो पैसा आपने किसी को सीखने के लिए, सिखाने के लिए देना ना, लोगों को ये लगता है कि शायद कोई मुझे बताएगा, कोई फार्मूला मेरे घोल जी के पिला देगा, उससे जो है ना मैं चीज सीख जाऊंगा। आप खुद से जब चैट जीपीटी की जो भी पर मंथ फीस है, आप उसको पे करें और उसके ऊपर तजर्बे करें। क्लाउड को देखें, इसी तरह रेपलेट आता है, इसी तरह और रेपलेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। कैनवा जो है वो यूज होता है आपकी डिजाइनिंग के लिए। इनके पेड टूल्स लेके उनके ऊपर काम करना शुरू करें। इसी तरह आपके जो मीडिया के लिए मैं हमेशा बताता हूं, हिक्स फील्ड बहुत अच्छा है। आजकल एआई पे मूवीज बन रही हैं, जी वो बिल्कुल ऐसे हिक्स ही है। फील्ड को यूज करते हैं। यानी $2000 आप कमा सकते हैं $60 पर मंथ के हिसाब से फीस पे करके। तो अपना अगर आप एक बजट रख के कि मैंने ये एआई टूल्स पे लगाना है और चीजों को प्रॉपरली सीखना शुरू कर दें, जी उसके ऊपर डेवलपमेंट करनी शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट जी एंड वेरी प्रोडक्टिव एज वेल। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अहमद मंजूर साहब, जो कि बताए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।